हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे इस चैनल पर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जो VLW का सिलेबस आया हुआ है। VLW का जो सिलेबस आया हुआ है उसमें जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है ओवरऑल 15 मार्क्स का है। जनरल एप्टीट्यूड के नाम से वहाँ पे मेंशन करा गया है आप लोगों को, तो उस ही सिलेबस को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। तो बिल्कुल बेसिक वाला पोर्शन रहेगा आपका ये। ऐसा नहीं समझना कि मुझे मैथमेटिक्स नहीं आता है या मैथमेटिक्स में दिक्कत है। बिल्कुल बेसिक से एडवांस की तरफ चलेंगे विद एमसीक्यूज, डेली प्रैक्टिस, सारा चीज़ आपको करवाने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। जो आपका फर्स्ट यूनिट है इसका नाम है नंबर सिस्टम। नाम ही बता रहा है नंबर्स, है ना। नंबर सिस्टम यानी कि किसकी बात होने वाली है यहाँ पे? नंबर्स की बात होने वाली है। 1 2 3 4 16 18 किसी भी किस्म का कोई भी नंबर हो सकता है। 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, 7 है, कुछ भी, है ना। 1000 है, 10,000 है, इन्फिनिटी है, कोई भी नंबर हो सकता है आपके पास। जो पहला है आपके पास वो नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या है? काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं यानी कि 1 2 3 4 वो सारे के सारे आपके पास क्या है? नेचुरल नंबर। और थोड़ा और डिटेल में अगर हम इसे एलॉबरेट करने की कोशिश करें तो नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं आपके पास जो 1 से स्टार्ट हैं। यानी कि 1 2 3 4 5 इस किस्म का कोई भी नंबर होगा आपके पास तो वो नेचुरल नंबर होगा। उसके बाद में अगर हम बात करें होल नंबर्स, तो होल नंबर्स क्या है आपके पास? ऑल काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विद ज़ीरो फॉर्म द सेट ऑफ होल नंबर्स। यानी कि जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं, या तो हम बता सकते हैं कि जो भी नेचुरल नंबर हैं वो भी एक किस्म के होल नंबर ही हैं। बस डिफरेंस इतना सारा है कि जो होल नंबर्स होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं और जो नेचुरल नंबर है वो 1 से स्टार्ट होते हैं। बस ये एक यूनिक सा डिफरेंस है इन चीज़ों में। उसके बाद में अगर हम बात करें, अगर थोड़ा नेक्स्ट जाने की कोशिश करें तो नेक्स्ट है हमारे पास इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? आपके पास एक सेट होगा, है ना। इंटीजर्स में सिंपल भाषा में अगर हम बात करें तो इंटीजर्स आपके पास एक सेट होता है नंबर्स का, जिसमें पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, और पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर्स और ज़ीरो भी होगा आपके पास। जैसे यहाँ पे -3 है आपके पास, -2 है, 0 है, 1 2 3 ये सारे के सारे क्या है हमारे पास? इंटीजर्स हैं, है ना। तो अब आगे हम बात करें तो इंटीजर्स हमारे पास 3 किस्म के आते हैं। पहले आते हैं हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स। पहले हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। सबसे फर्स्ट कैटेगरी के हैं हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स। जो भी नंबर हैं हमारे पास, है ना, जैसे 1 2 3 4 5 ये सारे के सारे क्या है हमारे पास? पॉजिटिव इंटीजर। क्योंकि हमें पता है कि जैसे हमारे पास 2 है, इसके पीछे कुछ नहीं होगा तो प्लस होता है ना, ये पॉजिटिव इंटीजर है। लेकिन हमें मैथमेटिक्स में ऑलरेडी पता होता है कि +2 हो, +3 हो, +4 हो, जिसके पीछे कुछ नहीं होगा तो पॉजिटिव का साइन होगा, इसलिए हम इसे मेंशन नहीं करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर्स, तो किसी भी नंबर के पीछे अगर नेगेटिव साइन लग रहा है तो वो हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स बन जाएगा। जैसे हमारे पास -1 है, -2 है, -3 है एंड सो ऑन, ये हमारे पास क्या होंगे? नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। उसके बाद में अगर हम बात करें तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स और नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स भी होते हैं। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर, बात करेंगे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की। नॉन नेगेटिव यानी कि नेगेटिव नहीं आएगा। तो ओवरऑल इंटीजर्स में ये सारी चीज़ें थी हमारे पास। ये हमारे पास इंटीजर्स की बात हो रही थी। तो नॉन नेगेटिव का मतलब क्या है? नेगेटिव वालों को आप काट दो तो बाकी के जो बचेंगे आपके पास, ये आपके पास नॉन नेगेटिव इंटीजर्स बचेंगे। जैसे आपके पास 0 है, 1 है, 2 है। अब बोलेंगे सर ये तो हमने होल नंबर्स में ही पढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम साइंस की बात कर रहे हैं। जैसे ये क्या होगा हमारे पास? +1 होगा, ये +2 होगा, आगे +3 होगा, इस तरीके से होंगे। लेकिन
जो ज़ीरो होगा तो वो इसमें ज़रूर होगा, ज़ीरो का जो साइन है वो होगा ही होगा। बात करते हैं नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स की अगर हम बात करें तो अब यहाँ पे उल्टा कर दो, ठीक है। अगर इसको मैं थोड़ा रब करके आपको दोबारा से बताने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे ये इंटीजर्स से हमारे पास, तो यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करने हैं नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना। अलग पेन ले लेते हैं ताकि आप लोग अच्छे से देख पाओ इन चीज़ों को। ये रहा भाई, तो इन वालों को आप छोड़ दो, नॉन पॉजिटिव यानी कि इन वालों को आप निकाल दो। इनके अलावा ये जो रह रहे हैं ये हमारे पास क्या रह रहे हैं, ये हमारे पास नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। आई होप आप लोग इन चीज़ों को समझ पाए होंगे और रिलेट भी कर पाए होंगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है हमारे पास इवन नंबर। जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं अगर वो 2 से डिवाइड होते हैं इसका मतलब वो इवन नंबर्स हैं, है ना। जैसे ज़ीरो को छोड़ भी दो, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, इस तरीके से आप समझ सकते हो, है ना। लेकिन अगर मैं आपको बता दूं, मान लीजिए 4 4 4, तो क्या ये आपके पास इवन नंबर है? आपने सिंपली 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, अगर सॉरी 2 के साथ डिवाइड कर देना है। अगर ये डिवाइड करता है तो इसका मतलब ये इवन नंबर। जैसे 2 2 जार 4, 2 2 जार 4, 2 2 जार 4, तो ये ओवरऑल हमारे पास 0 आ गया, यानी कि ये डिवाइड कर गया इसके साथ। इसका मतलब 4 4 4 हमारे पास क्या है, इवन नंबर है। तो इवन नंबर कौन से होते हैं? ऐसे नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड हों, उन्हें हम इवन नंबर्स कहते हैं। आगे बात करते हैं ऑड नंबर्स की, ठीक है। तो ऑड नंबर वो नंबर्स होते हैं जो 2 के साथ डिवाइड नहीं करते हैं। जैसे हमारे पास 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है और 13 है। या उसके बाद अगर हम बात करें 17 की, 17 सिंपली डिवाइड कर दो किसी भी नंबर को 2 से। अगर वो 2 से डिवाइड कर रहा है तो वो आपके पास इवन नंबर है, अगर 2 से डिवाइड नहीं कर रहा है वो आपके पास ऑड नंबर है। तो 8 2 जार की होता है हमारे पास 16, तो हमारे पास रिमाइंडर 1 रह रहा है। इसका मतलब ये डिविजिबल नहीं है 2 के साथ। अगर 2 से डिविजिबल नहीं होगा तो हमारे पास ऑड नंबर होगा। अब बात करते हैं हम प्राइम नंबर्स की। ये समझना इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, थोड़ा इस पर ध्यान देना, ठीक है। ऑल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड प्राइम नंबर। जितने भी काउंटिंग नंबर हैं वो प्राइम नंबर हो सकते हैं इफ इट हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर नेमली इटसेल्फ एंड 1। यानी कि ऐसा कोई नंबर, सिंपल भाषा में सुनिए, ऐसा कोई नंबर अगर वो 1 के साथ डिवाइड कर रहा है, या तो 1 के साथ डिवाइड करेगा या खुद के साथ डिवाइड करेगा इटसेल्फ, ठीक है। या तो वो 1 के साथ डिवाइड करेगा या तो खुद के साथ डिवाइड करेगा, उन्हें हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। जैसे हम बात करते हैं, यहाँ पे से कोई नंबर ले लेते हैं, चलिए बात 7 की ही करते हैं फिलहाल, 7, ठीक है। तो 7 को अगर हम डिवाइड करने की कोशिश करें, या तो ये 7 से ही डिवाइड होगा या ये 1 से डिवाइड होगा, अदरवाइज ये किसी भी दूसरे नंबर के साथ डिवाइड नहीं होगा। तो एक बार फिर से आप लोगों को बता दूं कि प्राइम नंबर्स हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जो या तो 1 के साथ डिवाइड करेंगे या फिर खुद के साथ डिवाइड होंगे, उनको प्राइम नंबर्स कहा जाता है। ये जो 100 तक प्राइम नंबर्स हैं वो मेंशन किए गए हैं यहाँ पे, आप इन्हें रीड कर लेना। जो PDF फाइल है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आगे बात करते हैं, इन कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है, आगे काम में आने वाले हैं और भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं हम कंपोजिट नंबर, ठीक है। ऑल काउंटिंग नंबर विच आर नॉट प्राइम, ठीक है। ऐसे नंबर्स जो प्राइम नंबर नहीं है उनको क्या कहा जाता है, कंपोजिट नंबर कहा जाता है। जितने भी काउंटिंग नंबर हैं कंडीशन ये है कि वो प्राइम नंबर नहीं होने चाहिए, उनको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। कंपोजिट नंबर हैज़ मोर देन 1 फैक्टर। जैसे प्राइम नंबर में सिर्फ एक ही फैक्टर था, या तो 1 फैक्टर होता था या फिर वो खुद का जो नंबर होता है वो उसका फैक्टर होता था। लेकिन कंपोजिट नंबर में 2 से ज़्यादा फैक्टर उसके हो सकते हैं। बस आपने ये देखना है कि कोई भी ऐसा नंबर अगर वो प्राइम नंबर है तो फिर वो आपके पास कंपोजिट नंबर नहीं हो सकता। लेकिन कोई ऐसा नंबर जो प्राइम नंबर नहीं है, है ना, जो प्राइम नंबर नहीं है, तो वो आपके पास कंपोजिट नंबर
हो सकता है। कम प्राइम नंबर को छोड़ के जितने भी आपके पास रहेंगे वो आपके पास कंपोजिट नंबर रहने वाले। तो अब बात करते हैं हम आगे परफेक्ट नंबर की। ठीक है, ये उतना ज़्यादा है भी नहीं, पर हाँ कंपोजिट नंबर से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्राइम नंबर है हमारे पास। बात करते हैं प्राइम नंबर की। अ नंबर द सम ऑफ whose factor s is equal to number is called a perfect number। ये इंटरेस्टिंग है। परफेक्ट नंबर वो नंबर होता है, ठीक है, परफेक्ट नंबर वो नंबर होता है जिसका अगर सम करें आप तो उस यानी कि उसके फैक्टर्स का सम करें तो वो उसके बराबर आता है। सर समझ नहीं आया क्या हो गया? चलिए समझाते हैं कि कैसे होगा। मान लीजिए आपके पास 6 है, ठीक है, 6 है, ठीक है। तो अगर हम 6 का फैक्टर बनाने की कोशिश करें, इस तरीके से 6 के अगर हम फैक्टर निकालें, ये हमारे पास 6 है ना। तो 6 के जो फैक्टर होंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे। सबसे पहले हम करेंगे 3 2 जार 6, ठीक है, 2 1 जार 2। इस तरीके से ही फैक्टर निकालते हैं ना। आगे जाके डिटेल में हम इन फैक्टर्स की बात करेंगे किस तरीके से हम इन्हें कैलकुलेट कर सकते हैं। ये रहे भाई आपके पास फैक्टर। अगर इनका सम आपके पास 6 के बराबर आ रहा है, यहाँ तो हमने मल्टीप्लाई किया ना हमने, जैसे 2 1 जार 2 3 2 जार 6, लेकिन हमने सम करना है। अगर इन फैक्टर का सम आपके पास 6 के बराबर आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा? 6 आपके पास एक परफेक्ट नंबर होगा। तो चलो देखते हैं। 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 2 और 1 3, 3 और 3 हो गया 6, है ना। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दी हुई है। इसका मतलब 6 आपके पास क्या है? एक परफेक्ट नंबर है। दूसरी एग्जाम्पल आपके पास 28 है, 4 96 है। चीज़ों को समझना और रिलेट करने की कोशिश करना है, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये मैथमेटिक्स है, रटोगे भूल जाओगे। परफेक्ट नंबर भी हो गया। अब हम बात करते हैं आगे, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं परफेक्ट नंबर की। तो अब हम बात करते हैं को प्राइम नंबर की, ठीक है, या फिर इसे रिलेटिव प्राइम की कहा जाता है। दो नंबर अगर आपके पास हैं, अगर उनका HCF 1 आ रहा है, दोनों का HCF क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। HCF होता है आपके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो उन्हें क्या कहा जाता है? को प्राइम कहा जाता है, ठीक है। मोस्टली जो को प्राइम्स होते हैं वो पेयर में ही एग्जिस्ट करते हैं, ट्विंस प्राइम की तरह। ये हम नीचे बात करेंगे, ठीक है। अब जैसे हम बात करेंगे 2 की और 3 की, ठीक है, इस तरीके से, है ना। तो हमें सिंपल सा पता है हमें क्या होगा हमारे पास। 2 1 जार 2 और 3 1 जार 3। सिंपल सा इनका एक मतलब एक ही फैक्टर आ रहा है ना, और हाईएस्ट फैक्टर भी इनका एक ही है। इसका हाईएस्ट फैक्टर 2 आ रहा है, इसका HCF कितना आ रहा है? 3 आ रहा है ना। तो ऐसा कोई भी नंबर जिसका जो HCF होगा वो एक ही होगा, तो उन्हें क्या कहा जाता है? को प्राइम नंबर कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास ट्विंस प्राइम। 2 प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2, यानी कि आपके पास कोई भी 2 प्राइम नंबर, उनके जो बीच का डिफरेंस होगा वो 2 का होगा, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है ट्विंस प्राइम। जैसे हमने प्राइम नंबर की बात की थी, तो हमारे पास 3 था, 3 के बाद 5 था, 5 के बाद 7 था, उसके बाद में 7 के बाद हमारे पास 11 था, 11 के बाद हमारे पास 13 था, इस तरीके से था। 9 नहीं है क्योंकि 9 आपके पास प्राइम नंबर नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो अब देखिए 3 और 5, है ना, 3 और 5, 6 को छोड़ दो, उसके बाद में 7 है ना, उसके बाद में इसको थोड़ा रिलेट करने की कोशिश कर लेना। 7 है आपके पास, 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है ना। नेक्स्ट क्या होगा आपके पास? 11। तो ट्विंस प्राइम नंबर में आपने ऐसे याद रखना है कि अगर आपके पास 2 प्राइम नंबर होंगे जिनके बीच का जो डिफरेंस होगा सिर्फ 2 का ही होगा, यानी कि पहले आपके पास 3 है और दूसरा आपके पास 5, तो डिफरेंस कितने का है? 2 का ही है ना। 5 में से 3 माइनस कर दो तो 2 रह जाएगा। 13 है और 11 है, कर लो माइनस, कितना रहने वाला है आपके पास? 2 रहने वाला है। यानी कि कोई भी ऐसे प्राइम नंबर जिनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो 2 का होगा सिर्फ, यानी कि 2 का अगर उनके बीच का डिफरेंस है
सकते, उन्हें हम ट्विन्स प्राइम कहते हैं। आगे देखते हैं हम रैशनल नंबर। ठीक है, ऐसे नंबर्स जिनको आप बटा के फॉर्म में लिख सकते हो या आप बता सकते हो कि ऐसे नंबर जिनको आप p/q की फॉर्म में लिखते हो वो क्या होते हैं, आपके पास रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, अब देखिए एक कंडीशन होगी कि जो q होगा यानी कि जो डिनोमिनेटर होगा वो आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपके पास 2/4 है, ये आपके पास क्या है, एक रैशनल नंबर। लेकिन अगर मैं ऐसा लिख दूं 0/4, तो क्या ये, चाहे 0 आ रही है वैल्यू पे आप मत जाइए, वैल्यू कुछ भी आ रही है, तो क्या ये एग्जिस्ट करेगा? तो ये एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन अगर मैं 4/0 लिखूं तो ये नहीं हो सकता भाई, ये एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि हमने बताया हुआ है, कंडीशन भी बताई हुई है कि जो आपके पास डिनोमिनेटर है, ऊपर वाले को न्यूमिनेटर कहा जाता है और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहा जाता है। जो डिनोमिनेटर होगा वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये वाली कंडीशन हो सकती है पर ये वाली कभी भी नहीं हो सकती। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल दी हुई हैं जिनको देख के आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर 1 2 -8 तो ये रैशनल नंबर कहाँ से आ गए, जबकि आपने खुद ही बताया है कि p/q के फॉर्म में होंगे। तो आपको याद रखना है कि आपके पास मान लीजिए 8 है या 7 है, कोई भी नंबर है जिसके नीचे कुछ नहीं होता है तो उसके नीचे 1 होता ही होता है। जैसे आप इन्वर्स करते हो ना, कभी अगर आपने पढ़ा हो छोटी क्लासेस में इन्वर्स करते थे, है ना, तो जो 2 का इन्वर्स था वो आप 1/2 लिखते थे, तो वो 1/2 कहाँ से लेके आते थे, इसके नीचे कुछ नहीं होता है तो 1 होता है ना। किसी भी नंबर के नीचे अगर कुछ नहीं होगा तो इसका मतलब इन सब के नीचे 1 है, 0 है, उसके नीचे भी 1 है ना। तो इस तरीके से ये क्या है, आपके पास इरेशनल नंबर है। तो अब है आपके पास सॉरी ये रैशनल नंबर है। अब हम बात करते हैं इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं कि कोई भी नंबर है आपके पास, उनके अगर आप डेसिमल्स निकाल दो, है ना, यानी कि आप किसी भी तरीके से डिवाइड करके उनके डेसिमल्स निकाल रहे हैं, तो डेसिमल्स उनके नॉन टर्मिनेटिंग होंगे या फिर नॉन रिपीटिंग होंगे। यानी कि ऐसे आप डिवाइड करते जा रहे हो तो ये टर्म आगे बढ़ती ही जाएगी, कभी ख़त्म नहीं होगी टर्म, है ना। कुछ इक्वेशन में आपने देखा होगा कि अगर आप ऐसी कंडीशन में लाते हो तो वो क्या कर जाते हैं, वो बाद में रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि 0.22245 6 8, एक ये है, दूसरा आपके पास 0.1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से। तो अब आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि ये वाला रैशनल इरेशनल नंबर है या ये वाला इरेशनल नंबर है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 रिपीट हो रहा है, 2 रिपीट हो रहा है, 2 रिपीट हो रहा है, यानी कि ये आपके पास टर्मिनेट हो रहा है ना, ख़त्म हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो नॉन रिपीटिंग होना चाहिए, यानी कि ये जो नंबर है ये आपस में रिपीट नहीं करने चाहिए। अगर ये आपस में रिपीट नहीं कर रहे हैं इसका मतलब वो इरेशनल नंबर है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कभी डायरेक्टली भी क्वेश्चन आ जाता है, ये इम्पॉर्टेंट है और काम भी आएगा आपके पास। पहले पॉइंट क्या है आपके पास, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर हैं आपके पास वो होल नंबर होते हैं। अब अगर यहाँ पे मैं होल नंबर की बात करूँ और यहाँ पे मैं नेचुरल नंबर लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं नेचुरल नंबर लिख रहा हूँ, होल नंबर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और नेचुरल नंबर क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, इस तरीके से सो ऑन आगे जाएगा ये। तो ये रहा, पूछा क्या, बताया क्या है इन्होंने, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। अब इसको छोड़ दो, इसके अलावा ये सारे के सारे है ना नेचुरल नंबर के ही जैसे। तो पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सारे के सारे होल नंबर होते हैं। लेकिन अगर इसको ही हम उल्टा कर दें, ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर, लेकिन जितने आपके पास होल नंबर्स होंगे वो कभी भी नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। ये रहे भाई आपके पास होल नंबर, ठीक है, और ये रहे आपके पास नेचुरल नंबर। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे 0 है ही नहीं, जबकि ये 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और इसमें 0 है। तो डिफरेंस यहाँ ही आपको दिखाई दे रहा है कि जितने भी होल नंबर्स होते हैं वो कभी भी नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। सेकंड कंडीशन है, कभी कभी तो डायरेक्टली भी क्वेश्चन आ जाता है इन स्टेप से, 0 इज अ होल नंबर विच इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। ये मैंने आपको बता दिया, 0 आपके पास एक होल नंबर है जबकि वो नेचुरल नंबर नहीं।
ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपको ट्रिक्स में आगे काम आएगा जब हम क्वेश्चंस करेंगे। तो इवन नंबर प्लस इवन नंबर इज इक्वल टू इवन नंबर, यानी कि आप इसको दूसरी भाषा में बता सकते हो, सम ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। यानी कि इवन नंबर का अगर आप सम करते हो तो वो हमेशा इवन ही आएगा। मान लेते हैं आपके पास 2 है और 8 है ना, इन दोनों को अगर आप ऐड कर देते हो 2 + 8 = 10, तो हमें दिख रहा है दोनों इवन नंबर थे, दोनों को हमने सिर्फ सम किया तो हमारे पास इनका जो प्रोडक्ट आया वो भी हमारे पास इवन नंबर ही आया। अब नेक्स्ट क्या है, अगर ऑड नंबर का आप सम करते हो तो वो भी इवन आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आप बता सकते हो सम ऑफ ऑड नंबर इज ऑलवेज इवन। जैसे ऑड नंबर आपके पास 5 है और दूसरा ऑड नंबर हम 7 ले लेते हैं, तो आपके पास 12 आ रहा है। ये भी ऑड नंबर था, ये भी ऑड नंबर था, लेकिन जो ये नंबर आया आपके पास ये इवन आ गया। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, और सुन लो ध्यान से, आगे जाके ये चीज़ें बहुत काम आती हैं। छोटी छोटी चीज़ों में आप लोग गलतियां कर देते हो और उसके बावजूद में जब आगे जाते हो तो फिर दिक्कत आ जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर आप सम करते हो इवन और ऑड नंबर का, वो हमेशा ऑड आएगा। सम ऑफ इवन प्लस ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। अब देखते हैं कैसे, है ना, कि हमने ये बता तो दिया कि जो सम होता है इवन और ऑड नंबर का तो वो हमेशा हमारे पास ऑड आएगा। जैसे ये ऊपर रब कर लेते हैं, यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ मैं आप लोगों को। जैसे कि ध्यान से देखना भाई, ओ रेजर भी काम नहीं कर रहा भाई, क्या हो गया। जैसे कि फिर से दिक्कत हो गई हो गया ठीक, पहले ही मुझे लगा वीडियो फिर से रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ये रहती है कभी कभी दिक्कत। बिल्कुल बेसिक से 0 लेवल से हम स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। कुछ लोग तो बता रहे होंगे कि सर क्या सिंपल चीज़ें बता रहे हो, लेकिन यही चीज़ें आगे जाके कॉम्प्लेक्स होने वाली। अब हमने बताया कि इवन और ऑड नंबर जो हैं अगर उनका हम सम करते हैं तो उन दोनों का सम करने के बाद हमेशा हमें ऑड नंबर देखने को मिलेगा। तो 5 ले लिया हमने, जो कि हमारे पास एक ऑड नंबर है, और हमने 8 ले लिया जो हमारे पास एक इवन नंबर है। इन दोनों को अगर जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास 13 आता है। 13 हमारे पास इवन नंबर है, सॉरी ऑड नंबर है। नेक्स्ट हम लेते हैं जी, मान लीजिए 10 हमने लिया, जो कि 10 हमारे पास क्या है, इवन नंबर है, और उसके साथ में हमने 7 ऐड कर दिया। 7 हमारे पास ऑड नंबर है, दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो 17 आता है, तो 17 भी हमारे पास क्या है, ऑड नंबर है। ठीक है, इस तरीके से। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट की हम बात करते हैं। अगर आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, हद से भी ज़्यादा ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इन्हें अपने माइंड में बिठा दीजिए। इवन नंबर माइनस इवन नंबर इज इक्वल टू इवन। ठीक है, अगर आप इवन नंबर में से, काम क्यों नहीं कर रहा है अच्छे से, अगर आप इवन नंबर में से इवन को माइनस करोगे तो हमेशा आपको इवन नंबर ही मिलने वाला है। जैसे आपके पास 44 है, उसमें से माइनस कर दिया आपने 14, दोनों इवन है, तो आपको मिलेगा भाई 30। तो 30 क्या है, आपके पास एक इवन नंबर है। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, आपने एक सेकंड, हाँ, आपने क्या कर दिया, हिल रहा है, समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है ये, चलो छोड़ो। अब आपने क्या कर लिया, 10 आपके पास एक इवन नंबर है, उस इवन नंबर में से आपने माइनस कर दिया भाई 6 को। 6 भी आपके पास क्या है,
इवन नंबर है। तो आपके पास क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो 4 क्या होगा आपके पास, इवन नंबर है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, याद कर लीजिए इसे भी। ऑड नंबर में से अगर आप ऑड नंबर को माइनस कर देते हो फिर भी आपके पास ऑड नंबर आएगा। इस वाले को देखिए यहाँ पे, अगर हम 7 लेते हैं, 7 में से हमने 5 किया माइनस, ये भी ऑड नंबर है और ये भी ऑड नंबर है। तो ओवरऑल रिजल्ट हमारे पास क्या रहने वाला है, 2। तो 2 क्या है हमारे पास, इवन नंबर। तो भाई देख लो इस चीज़ को ध्यान से। नेक्स्ट क्या है, इवन नंबर में से अगर आप ऑड नंबर को माइनस कर देते हो तो वो हमेशा ऑड नंबर ही रहता है। देखते हैं हमारे पास 12 है, 12 हमारे पास इवन नंबर है। इस वाले की हम बात कर रहे हैं अभी। 12 हमारे पास इवन नंबर है, उसमें से हमने ऑड नंबर को माइनस कर देना है। तो चलिए हम 3 को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास 9 रह रहा है। तो 9 हमारे पास ऑड नंबर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, ऑड नंबर में से अगर हम इवन नंबर को माइनस कर देते हैं तो फिर भी हमारे पास ऑड ही रहता है। 13 में से हम माइनस कर देते हैं, इवन को ही हमने माइनस करना है ना। ऑड में से हमने इवन को माइनस कर देना है, यानी कि 2 हमारे पास इवन है, 2 को माइनस कर दो तो आपके पास रहने वाला है 11। तो ये पॉइंट भी आपके पास सॉल्व हो गया। अब बात करते हैं थोड़ी सी आगे, और द ओनली इवन प्राइम नंबर इज 2। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। 2 आपके पास क्या है, इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है। 2 आपके पास इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपके पास, द फर्स्ट ऑड प्राइम नंबर इज 3। सबसे पहला अगर ऑड प्राइम नंबर की हम बात करें तो वो आपके पास 3 है। कभी कभी इन स्टेटमेंट से डायरेक्टली भी क्वेश्चन आ जाता है। अब अगर आपसे पूछे कि सबसे पहला जो इवन प्राइम नंबर है वो क्या होगा आपके पास, तो वो भी 2 ही होगा। चीज़ों को कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है, बस थोड़ा समझने की कोशिश करनी है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस कॉम्प्लेक्स चीज़ों को हम खुद बनाते हैं, एक्चुअल में चीज़ें कॉम्प्लेक्स होती नहीं। अब नेक्स्ट है हमारे पास, 1 इज अ यूनिक नंबर नाइदर प्राइम नॉट कंपोजिट। 1 आपके पास एक ऐसा यूनिक नंबर है, नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, लेकिन अगर हम प्राइम और कंपोजिट की बात करें तो ना तो वो प्राइम नंबर है और ना ही वो कंपोजिट नंबर है, 1 आपके पास। अब बात करें नेक्स्ट, द लीस्ट कंपोजिट नंबर इज 4, है ना। सबसे जो छोटा कंपोजिट नंबर है वो आपके पास 4, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर की कंडीशन हमने बड़ी डिटेल में पढ़ दी थी। अब आखिरी स्टेप है आपके पास, द लीस्ट ऑड कंपोजिट नंबर इज इवन का इवन कंपोजिट नंबर क्या है आपके पास, 4, और लीस्ट ऑड कंपोजिट नंबर क्या है आपके पास, 9, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहाँ पे ही हम ख़त्म करते हैं। कल वाले लेक्चर में हम आगे चीज़ें कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, आपको फ़ायदेमंद लगी होंगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, अगर आपको लगता है कि ये लेक्चर्स आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हो रहे हैं तो आपको इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है उन लोगों तक जो इसके रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं। पूरा का पूरा जो वीडियो लेक्चर का सीरीज रहने वाला है वो जेके एसएसबी के जो एग्ज़ाम आने वाला है VLW उसके ही ओरिएंटेड रहने वाला है। मैक्सिमम जो 60 to 70% सिलेबस होता है वो सेम होता है। इसकी हम एक अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट कर लेंगे जहाँ पे हम टॉपिक वाइज बता देंगे। ये आपका बेसिक लेक्चर था। तो कल वाले लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, कुछ एग्जांपल्स, है ना, कुछ एग्जांपल्स कर लेंगे और कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग इस सेशन को देख रहे हो तो आपके लिए कुछ थोड़ा सा होमवर्क भी मैं डाल देता हूँ, जो आप प्रैक्टिस कर लेना। अगर आपसे हो पाया तो ठीक, अगर आप उसे नहीं कर पाए तो मैं बता दूंगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। लेकिन अब ये चलना चाहिए, बोर्ड फिर से हैंग हो चुका है हमारा। तो ये कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, कुछ नंबर्स में ये लिखूँगा यहाँ पे। आइडेंटिफाई द नंबर,
जितनी भी नंबर्स की आज हमने टाइप्स की उनके ही बेसिस पर आपने आइडेंटिफाई करना है ना, लिखने की ज़रूरत नहीं है मुझे। आपने इवन हो और ऑड हो, होल नंबर हो, प्राइम नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, उनके बेसिस पर आपने आइडेंटिफाई करना है। हाँ, कुछ कुछ ऐसे होंगे कि वो प्राइम भी होंगे, सॉरी ऑड नंबर भी होंगे और साथ में प्राइम नंबर भी होंगे, तो उन्हें आप उसी सीक्वेंस से लिख लेना। आपके पास कुछ जैसे आपके पास 4 3 4 है, एक ये वाला 6 3 8 है, 4 7 1 है, 3 3 4 7 है। ये वाले जो हैं इन्हें आपने बताना है कि इनमें से कौन सा इवन है, इनमें से कौन सा इवन नंबर है और कौन सा ऑड नंबर है। एक तो आपने ये करना है। नेक्स्ट, चलो फिलहाल काफ़ी है, यही क्वेश्चन आप सॉल्व करके लाना। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का लेक्चर देखने के लिए। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।